नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता, आज हम बादल राग शीर्षक से जो कविता है उनके महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करने वाले हैं। इससे विगत वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार जो कविता थी उसके शीर्षक से संबंधित जो कविताएं थी जागो फिर एक बार वाली, उसके महत्वपूर्ण पदों को हमने देखा, पढ़ा, समझा। आज हम देखते हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बादल राग भाग 1 के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या। बादल राग से 2-3 कविताएं हैं इनकी शीर्षक से। तो यहाँ पर बादल है वो अलग अलग प्रतीक स्वरूप में निराला जी ने प्रयोग किया है। कई जगह क्रांतिकारी का प्रतीक है बादल। तो यहाँ पर देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये परीक्षा में बहुत ही मोस्ट है, ये काफ़ी बार आया हुआ है ये पद, तो बहुत ही मोस्ट है, इसको ध्यान से देखना। कि झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, झरे झरे दिए झरे 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 गिरी नीर झर सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में, मन में विजन गहन कानन में, आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पद में देखिए प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बादल राग शीर्षक भाग 1 से अवतरित है या उद्धृत है। और इसमें कवि ने बादल का आह्वान किया है कि वह धरती और आकाश में सब जगह अपनी भयंकर गर्जना करते हुए वर्षा करे। तो बादल को आह्वान किया जा रहा है कि हे बादल, तुम इस धरती और आकाश में सब जगह भयंकर गर्जना करते हुए बारिश करो, वर्षा करो। ठीक है। तो अब इसका अर्थ देखिए, झूम झूम मैंने झूम झूम कर, मस्ती में, मृदु मन मधुर, गरज गरज मन गर्जना करके, घनघोर मन अत्यधिक भयंकर गर्जना, बादलों की गर्जना, घनघोर बादलों की गर्जना। राग अमर, अमर राग के गायक, अमर राग के गायक, अंबर में यानी आकाश में, भर निज रोर मैंने निज का अर्थ हो गया अपने, रोर का मतलब यहाँ पर शोर या स्वर, भयानक स्वर को भर दो। झर झर मैंने झर झर बह कर के, झर झरे बहकर झड़ी लगा दो, झड़ी लगा दो। गिरी निर्झर सर में, गिरी मैंने पहाड़ों पर, पर्वतों पर, निर्झर मैंने झरनों, झरनों में, सर मैंने तालाब में, घर मरु घर में, मरु मैंने मरुस्थल में, तरु मैंने पेड़, मरमर, मरमर का मतलब यहाँ पर शुष्क है, सूखे सूखे पेड़ों पत्तियों में, सागर मैंने समुद्र में, मन में यानी लोगों के जो संतप्त मन है, लोगों के संतप्त मन में, विजन मैंने सुनसान निर्जन, गहन मैंने गहरे, कानन मैंने वन में, आनन आनन मैंने प्रत्येक प्राणियों के मुख पर, मुख पर, रव घोर कठोर मैंने भयानक आवाज़, भयानक गर्जना,
भयानक शोर या स्वर, भयानक व कठोर, कठोर व भयानक शोर स्वर में। राग अमर है, अमर राग के गायक है। आकाश में अपने कठोर स्वर को भर दो। देखिए अब इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। अर्थात बादल को संबोधित करते हुए निराला जी कहते हैं, अरे अमर राग के गायक, अमर राग के गायक बादल, तुम झूम झूम करके और मधुर मंद स्वर में गर्जना करके घनघोर गर्जना करो। मंद स्वर में घनघोर क्या करो? गर्जना करो। यहाँ पर बादल को संबोधित किया जा रहा है, हे घनघोर काले उमड़े उमड़े घुमड़ करके हे बादलों, तुम घनघोर क्या करो? गर्जना करो, बिजलियाँ गिराओ, भयानक आवाज़ करो, गर्जना करो। तो यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि अरे राग अमर अंबर में भर निज रोर, है अमर राग के गायक बादल, तुम झूम झूम करके क्या करो? झूम झूम करके मधुर और मंद स्वर में घनघोर गर्जना कर दो। घनघोर राग का राग छेड़ दो। घनघोर रहे राग, कैसे राग? है अमर गायक बादल, तुम अपनी भयानक गर्जना की राग को छेड़ दो, गर्जना करो। और झरे झरे झर गिरी निर्झर सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर। देखिए किसमें बादलों को संबोधित करते हुए आगे कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कि अपने स्वर को, अपने राग को या अपने स्वर को आकाश में भर दो और इस प्रकार से भयानक गर्जना करते हुए तुम निरंतर जल की वर्षा करो। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि कि तुम लगातार बारिश की झड़ी लगा दो। झर 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 गिरी निर्झर सर में, लगातार झर झर की झड़ी लगा करके पहाड़ों पर, झरनों में, सर मैंने तालाबों में, घरों में, मरुस्थल में और सूखे पत्तों से युक्त पेड़ पौधों में और सागर में अर्थात समुद्र में तुम सर्वत्र है वो बिजली की तेज गति के साथ, चमक के साथ सर्वत्र तुम बरसते रहो। सब जगह बारिश करते रहो, भयानक गर्जना करते रहो। मन में विजन गहन कानन में, अर्थात हे बादलों तुम संतप्त लोगों के मन में, हवा में और निर्जन घने जंगलों में, वनों में, प्रत्येक प्राणी के आनन आनन में यानी प्रत्येक प्राणी के मुख में तुम क्या करो? अपनी घोर गर्जना से युक्त स्वर को, कठोर स्वर को तुम भर दो। किसको भर दो? कि प्रत्येक जो संतप्त लोगों के मन में, निर्जन गहरे वनों में, वायु में, प्रत्येक प्राणी के मुखमंडल पर, मुख में और अपने घनघोर गर्जना के कठोर स्वर से उनके मुखों को भर दो। इस प्रकार से बादलों को संबोधित किया जा रहा है कि तुम अपनी भयानक आवाज़ से क्रांति का स्वर है वो भर दो। राग अमर अंबर में भर निज रोर, अर्थात है अमर राग गायक, अमर राग के गाय वाले गायक बादल, तुम अपना भयंकर निज रोर, भर निज रोर अर्थात अपना भयंकर स्वर अर्थात गर्जना से आकाश को भर दो। इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि निराला जी ने बादल राग से संबंधित जो है लगभग 6 कविताएं लिखी है और इसमें भाग 1 की कविता है। तो बादल राग से संबंधित 6 कविताएं हैं वो निराला जी ने लिखी है और वो परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। कविता जो बादल राग की जो पहली कविता है ये, और इसमें बादल की जो भीषणता है, बादल का जो भीषण राग है वह सब जगह है वो ध्वनित करने की बात इसमें कही गई है कि हे बादल, भीषण राग वाले बादल, तुम अपने भीषण राग से, स्वर से सभी जगह अपने भीषण ध्वनि को ध्वनित कर दो। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है और एक ही अर्थ है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यमक अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अलंकार है।
और कवि का यहाँ पर बादल प्रेम और ओजस्वी भावों का चित्रण प्राकृतिक दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से दृष्टिगोचर हुआ है, या विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। अगला पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अरे वर्ष के हर्ष, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आया हुआ परीक्षा में 2014 में शायद, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, उथल पुथल कर हृदय मचा हल चल चल रे चल मेरे पागल बादल, मेरे पागल बादल। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी देखिए इस पद में क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित बादल राग शीर्षक भाग 1 जो है उस कविता से उद्गृत है, और इसमें कवि ने बादल को निरंतर गर्जना करने, निरंतर वर्षा करने और घनघोर गर्जना के साथ उथल पुथल मचाने की बात अब वो कही है। अरे वर्ष के हर्ष, वर्ष माने प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष पर प्रसन्नता, हर्ष माने प्रसन्नता देने वाले बादल, तू बरस रसधार, रसधार का मतलब अमृत धारा, जल की धारा, जल वर्षण, ठीक है। पार ले चल मुझको बहा दिखा मुझको भी निज निज मैंने अपने, गर्जन भैरव संसार, अपना भयानक गर्जना का संसार दिखा, भयानक गर्जना तर्जना का, भयानक गर्जना तर्जना का संसार, संसार मुझे दिखा, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल चल रे चल मेरे पागल बादल। यहाँ पर बादल को पागल बादल कहा है, वर्ष के हर्ष कहा है। देखिए इसमें प्रतीक रूप में देखिए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, अरे वर्ष के हर्ष, अर्थात पूरे वर्ष भर तुम इस तपती हुई धरती पर, वर्ष में जब ग्रीष्म काल में जब धरती तपती है तो उसमें वर्ष भर तुम शीतलता सरसता से उसको भरने वाले हो, हरियाली का प्रसार करने वाले हो और किसानों के हृदय को हर्षित करने वाले हो। तुम्हें देखकर किसान हर्षित हो जाते हैं, तुम इस तपती धरती को ठंडक देने वाले, शीतलता देने वाले, हरियाली का प्रसार करने वाले हो। इसीलिए बादल को यहाँ पर कवि ने वर्ष के हर्ष कहा है कि तुम इस प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष तुम हर्ष का संचार करने वाले हो। अब यहाँ पर वर्ष का संचार किसमें, कि तपती धरती को तुम शीतलता प्रदान करने वाले हो, उसमें हरियाली का प्रसार करने वाले हो, किसानों के मुखमंडल पर हर्ष का संचार करने वाले हो। तो इस प्रकार से तुम हे बादल तुम बरसते रहो अपनी रस धारा से, अतः जल की धारा से, अमृतमयी दल धारा से तुम धरती को क्या करते रहो, सींचते रहो। बरस तू बरस, बरस रसधार, अर्थात रसधार का मतलब अमृत धारा, जल की धारा से तुम सिंचित करते रहो। आगे देखिए कि बहा पार ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, कि तुम अपने तेज भाव से मुझे भी उस पार ले चलो, तेज भाव से मुझे भी कहाँ ले चलो, उस पार ले चलो। पार ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, अर्थात कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम अपनी तेज बहाव से मुझे भी उस पार ले चलो और मुझे वह बादलों का वो भयानक भयंकर गर्जना तर्जना वाला संसार मुझे भी दिखलाओ। तो मैं वह गर्जना तर्जना वाला संसार मुझे भी दिखा दो। उतल पुतल कर हृदय मचा हलचल चल रे चल मेरे पागल बादल, अरे बादल तुम निरंतर जल वर्षा करो और जल वर्षण करके इस धरती पर उथल पुथल कर दो, इस धरती को क्या करो, उथल पुथल कर दो और क्रांति का स्वर बिखेर दो, सभी के हृदय में हलचल मचा दो। तो इस प्रकार से मचा हलचल, सभी की हृदय में हलचल मचा दो। चल रे चल मेरे पागल बादल, अर्थात अरे मेरे पागल बादल तुम आकाश में गर्जना करते करते इधर से उधर बहते चलो, इधर से उधर घूमते चलो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बादलों को पागल कहा है कि जिस प्रकार से पागल इधर उधर डोलता है भटकता है, उसी प्रकार से बादलों को यहाँ पर पागल की संज्ञा दे करके यहाँ पर इधर उधर चलने वाला बताया है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि बादलों को वर्ष का हर्ष
और पागल बादल जो कहा है, पागल का जो संकेत दिया है, संबोधन किया है, वो यहाँ पर अच्छे अभिप्राय से बताया गया है। कवि की यहाँ पर प्रगतिवादी सोच यहाँ पर मुखरित हुई है, साथ ही साथ ओजस्वी भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है, प्रगतिवादी विचारधारा व्यक्त हुई है, ओजस्वी भाव यहाँ पर व्यक्त हुए हैं। और कविता में कवि ने यहाँ पर बादलों को क्रांति का जो प्रतीक है वो माना है। बादलों को किसका प्रतीक माना है? यहाँ पर बादलों को कवि ने क्रांति का प्रतीक है वो माना है। और कवि की सोच क्या है? प्रगतिवादी विचारधारा है। तो प्रगतिवादी विचारधारा जो सोच है उसमें क्रांति का प्रतीक बादल को माना है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर घनघोर गर्जना से कवि का तात्पर्य यह है कि जो जनमानस है या जनता के हृदय में प्रबल हलचल मचाने की कामना व्यक्त की है। लोगों के मन में जो पराधीनता काल की जो इस या प्रगति न करने की बात यहाँ पर कही गई कि प्रगति करनी चाहिए, या इस पराधीनता से मुक्ति के लिए हर एक मनुष्य के मन में, हर एक जो जनमानस है उसके मन में क्या हो? हलचल मचा दो, क्रांति का स्वर बिखेर दो। ये भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है, ताकि जब हलचल तुम मचा दोगे तो सभी के मन में साहस और ओज का संचार हो जाएगा। ये भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, परिकर, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, परिकर, और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मानवीकरण भी किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार भी है। तो ये अलंकार है, तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है और मुक्त छंद है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों दोनों पद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे जो है आगे की कविता को लेकर के। तब तक के लिए इन दोनों पदों को, और ख़ास तौर से इस पद को आप ठीक प्रकार से देखेंगे, आर्यवर्ष के हर्ष वाले पद को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, इनको समझेंगे और इनको याद भी करेंगे। व्याख्यान को ठीक से पढ़ें, याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।